चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, जो कि है नेपाल किस तरह से राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए कि चैप्टर नंबर 4 में से 6 मार्क्स का एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी चैप्टर्स की डिटेल मैंने यहाँ पर दे रखी है, आप देख सकते हो कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का एग्जामिनर पूछ सकता है। सीधा हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नेपाल किस तरह से राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है, यानी कि नेपाल में जो राजतंत्र था पहले, वो किस तरीके से अब लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा है। आंसर करते हैं। पहला पॉइंट, 1990 के दशक में नेपाल में लोकतंत्र की मांग उठ खड़ी हुई। 1990 में अगर देखा जाए तो उससे पहले नेपाल में राजतंत्र ही था। माओवादियों ने भी राजा का विरोध करना शुरू कर दिया, यानी कि जनता के साथ साथ माओवादियों ने भी राजा का विरोध करना शुरू कर दिया। ये एक शुरुआत थी लोकतंत्र की तरफ, नेपाल का लोकतंत्र की तरफ एक ये शुरुआत थी। सेकंड पॉइंट करते हैं। कह रहा है कि जब नेपाल के राजा वीरेंद्र की हत्या हुई, जब नेपाल के राजा वीरेंद्र की हत्या हुई, तब नए राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को भंग कर दिया। ये जो ज्ञानेंद्र थे ना, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को चालाक समझ रहे थे। ये चाह रहे थे कि जो राजा की शक्तियाँ होती हैं वो राजा के पास रहें और ज़्यादा शक्तियाँ राजा के पास आ जाए, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, संसद को भंग करा दिया। आगे, और प्रधानमंत्री को हटा दिया। ज्ञानेंद्र ने संसद को भंग किया और प्रधानमंत्री को हटा दिया। वो एक पद जो बना था उस पद को हटा दिया, यानी कि सर्वोसर्वी कौन रहे, राजा ही स्ट्रांग रहे, राजा के पास ही ज़्यादा पावर्स रहे। लेकिन इनके सपने अधूरे रह गए, जनता ने विद्रोह कर दिया। आगे के पॉइंट में पढ़ेंगे हम। थर्ड पॉइंट, अप्रैल 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन शुरू हो गए। मतलब पहले तो शुरुआत की गई थी कि हमारा नेपाल लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़े, मगर अब क्या हुआ कि आंदोलन, और आंदोलन आपको मालूम ही है कि वो आंदोलन हिंसक की तरफ भी बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। वहाँ के 7 बड़े दलों ने, ये जो बात बोलूँगा ना इसको याद रखना, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। वहाँ के 7 बड़े दलों ने मिलकर SPA यानी कि 7 पार्टी अलायंस बनाया और आंदोलन शुरू किया। यानी कि ये आंदोलन अब एक बड़े स्तर पर होना शुरू हो गया। ठीक है, और ये प्लीज़ बच्चों ये याद रखना, 7 पार्टी अलायंस, ये पूछ लिया जाता है SPA की फुल फॉर्म या 7 पार्टी के बारे में 1 मार्क्स के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको कट कर थोड़ा सा। पॉइंट नंबर 4, अंत में राजा को झुकना पड़ा और वहाँ पर संविधान बनाने को तैयार होना पड़ा। पहले संविधान नहीं था और अब संविधान बनाने के लिए राजा तैयार हो गए, उनको झुकना पड़ा। हालांकि अभी तक नेपाल का संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ, 2020 चल रहा है। पॉइंट नंबर 5, हाल ही में वहाँ राजतंत्र को समाप्त कर दिया है। हाल ही में वहाँ पर राजतंत्र को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है और नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है। यानी कि आने वाले समय में नेपाल भी एक लोकतांत्रिक देश, मतलब एक अच्छा लोकतांत्रिक देश बनकर उभर जाएगा। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि लोकतांत्रिक है, अगर देखा जाए तो नेपाल लोकतांत्रिक है, मगर एक संविधान की जो नींव होती है वो बनकर पूरे तरीके से तैयार नहीं हुई। उसके ऊपर कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है, अच्छे तरीके से कार्य हो रहा है, मगर पुख्ता कि हाँ नेपाल का संविधान बन गया, अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं आया हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि नेपाल राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ किस तरीके से बढ़ा। छोटे से आंदोलन और 7 पार्टियों के गठजोड़ के आंदोलन से ये कहानी आगे बढ़ती हुई चली गई। तो अगर बच्चों मेरे नोट्स की लैंग्वेज आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।